सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल आज उसी राजनीतिक स्थिति में फंस गए हैं जिसमें आज से 12 साल पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित फंसी थी। समय का चक्र देखिए, 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब शीला दीक्षित की सरकार को 15 साल पूरे हो चुके थे। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और दिल्ली का आम आदमी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुका था। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली में बहुत काम हुआ है। उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए एक नई क्रांति बनकर आए और उन्होंने वादा किया कि वो दशकों पुरानी इस घिसी पिटी राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देंगे। लोगों को यह बात बड़ी अच्छी लगी कि केजरीवाल उस समय ये कहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे और एक आम आदमी की तरह रहेंगे और दिल्ली के लिए एक आम आदमी की सरकार जो है वो चलाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का जब नाम रखा तो वो भी आम आदमी पार्टी रखा। दिल्ली के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक व्यक्ति ऐसा आया है जो कहता है कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो नेताओं की तरह नहीं दिखता, जो नेताओं की तरह बात नहीं करता, जो नेताओं से बड़ा अलग है। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो कहता है कि इस दशकों पुरानी घिसी पिटी राजनीतिक व्यवस्था को हम तोड़ देंगे और आम आदमी को सबसे ज्यादा महत्व मिलना शुरू हो जाएगा। एक नई प्रकार की राजनीति वो शुरू करेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करके उन्हें यहां ले आई। इस नई क्रांति के विचार ने शीला दीक्षित की सरकार को 15 वर्षों के बाद सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। लेकिन जो 15 वर्ष पहले शीला दीक्षित के साथ हुआ था, आज उसी का डर केजरीवाल को भी सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12 साल में ही केजरीवाल की दिल्ली में जो क्रांति है वो अधूरी रह जाएगी और वो इस बार हार सकते हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये तो वैसे दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल हारेंगे या जीतेंगे। अगर जीतते हैं तो चौथी बार सरकार बनाकर वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, इतिहास रच देंगे। अगर हारते हैं तो बीजेपी की वापसी भी बड़ी ऐतिहासिक होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल अगर हार जाते हैं तो क्या केजरीवाल जिस क्रांति के वादे के साथ आए थे, आपने कभी सोचा है उस क्रांति का क्या हुआ? जिस क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता लेकर आई थी बड़े जोर शोर से, उस क्रांति को तो हम भूल ही गए। और यह क्रांति क्या अधूरी रह जाएगी? क्या यह क्रांति अब समाप्त हो चुकी है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 बड़े एग्जिट पोल्स में यह अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी को दिल्ली की 70 सीटों में से 39 से 47 सीटें मिल सकती हैं। यह एग्जिट पोल्स का अनुमान है। ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार 23 से 31 सीटें ही मिल पाएंगी और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। यह निष्कर्ष है सारे बड़े एग्जिट पोल्स का। इसके अलावा सारे एग्जिट पोल्स यह बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% बढ़ सकता है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% कम हो सकता है। पोल ऑफ पोल्स में जब हमने पूरा हिसाब किताब लगाया सारे एग्जिट पोल्स का, तो उसका निष्कर्ष यह निकला कि इस बार बीजेपी को 48% वोट मिल सकते हैं। यानी बीजेपी का जो वोट बैंक है वो 48% तक ऊपर जा सकता है। आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अब इसका मतलब समझिए, बीजेपी को पिछली बार 38% वोट मिले थे और अनुमान है कि इस बार उसे 48% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। यानी 10% का जो जंप है यह बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी 38 से 48% पर चली जाएगी। आम आदमी पार्टी को पिछली बार 53.5% वोट मिले थे और इस बार उसे 10% कम वोट मिल सकते हैं और उसका वोट शेयर रह जाएगा 42-43% के आसपास। तो इसका मतलब यह है, एग्जिट पोल्स का जो इस समय जो हिसाब किताब आ रहा है वो ये कहता है, देखिए बड़े स्क्रीन पर आप जरा देखिए एक बार। एग्जिट पोल जो टोटल सीट दिखा रहे हैं वो देखिए यही है। बीजेपी 39 से 47, आम आदमी पार्टी 23 से 31 और कांग्रेस पार्टी 0 या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है भारत की राजधानी दिल्ली में। कांग्रेस की हालत देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी शायद ना खुले इस बार, और अगर खुल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा 1 सीट। यहां आप ये भी देख सकते हैं कुल सीट है 70 दिल्ली की विधानसभा में और 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी कम से कम 39, ज्यादा से ज्यादा 47 तक जा सकती है। अब यह क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी की सीटें तो आ रही हैं 23 से 31, लेकिन अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो 10% गिरने के बाद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अभी भी 42-43% के आसपास अभी दिख रहा है।
सोचिए, पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर 38% था, उससे भी 4% ज्यादा अब 10% गंवाने के बाद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इस समय दिख रहा है। तो जो स्थिति आपको दिख रही है, आम आदमी पार्टी का जो 10% वोट है, यह बीजेपी में जाकर मिल गया। ऐसी स्थिति में संभव है कि बीजेपी दिल्ली की 70 में से 50 सीटों को भी जीत सकती है, क्योंकि 10% वोटों के स्विंग होने से सीधे सीधे 45 से 50 सीटों के समीकरण बदल जाएंगे। और पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 53% वोटों के साथ 70 में से 62 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 38% वोटों के साथ सिर्फ 8 सीटें जीती थी। हालांकि यहां पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड के चुनाव में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे और लोकसभा के चुनाव में भी एग्जिट पोल्स का अनुमान गलत निकला था। इसलिए इतनी गुंजाइश आप छोड़कर चलिएगा कि हो सकता है इस बार भी एग्जिट पोल्स गलत ही साबित हो जाएं। कौन जानता है कि दिल्ली की जनता ने क्या कहा है, उनका मूड क्या है। एग्जिट पोल्स तो कहते हैं कि बीजेपी आ रही है, लेकिन हो सकता है कि एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो जाएं। बड़ी बात यह है कि अब जो एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 50 सीटें आ सकती हैं, क्या 8 सीट से सीधे 50 सीट पर पहुंच जाना, इतनी बड़ी जंप बीजेपी लगा सकती है, इतनी बड़ी छलांग? 8 सीट से सीधे 50 सीट, और केजरीवाल के पास इतनी सीटें हैं। पिछली बार 62 सीटें थी, 62 से भी कितनी भी गिर जाएं, 25 सीटें भी अगर आप केजरीवाल की कम कर लेंगे, तब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। तो क्या दिल्ली की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल ही उखड़ गई है? उखड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 42% वोट शेयर तो एग्जिट पोल भी दिखा ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। तो 42-43% मतलब अच्छा वोट शेयर है। बीजेपी का तो 38% ही था पिछली बार, लेकिन 42% वोट शेयर के बाद भी केजरीवाल अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2013 और फिर 2015 का विधानसभा चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों से नहीं जीता था। आज थोड़ा सा पुराने जमाने में जाने का समय है। उस समय केजरीवाल क्यों जीते थे? तब तो उन्होंने मुफ्त में कुछ नहीं दिया था। ये मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं था। उस दौर में 2013 में और 2015 में उस समय लोगों ने केजरीवाल के इस क्रांतिकारी मॉडल को बड़ा पसंद किया था, जिसमें वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात कहते थे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात कहते थे, जब वो एक छोटी गाड़ी में चलकर आते थे। लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकाम रहे, ना तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को बदला, ना अपनी नेतागिरी को बदला, ना उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार को बदला, तब जब 2020 का चुनाव आया, तब तक अरविंद केजरीवाल समझ चुके थे कि वो भी बाकी नेताओं की तरह ही बन चुके हैं। उनकी पार्टी भी अब बाकी पार्टियों की तरह बन चुकी है। उन्होंने भी ऐसे नेताओं से और ऐसे उद्योगपतियों से हाथ मिला लिया है जिनके बारे में किसी जमाने में वो ये कहते थे कि मैं इन्हें एक्सपोज कर दूंगा। और ये तब की बात है जब केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियों का नया बिजनेस मॉडल लेकर आए और वर्ष 2020 का चुनाव उन्होंने पूरी तरह से मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे जीता और दिल्ली की जनता ने मुफ्त की रेवड़ियां खाई और वो क्रांति को भूल गए। आज पूरे देश को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि क्या पूरा देश, खासतौर पर पंजाब के लोग, खासतौर पर दिल्ली के लोग, क्या इस क्रांति को भूल चुके हैं जिस क्रांति का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था? और अगर भूल चुके हैं, उन्हें यह बात पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, इस शनिवार को इस बात पर भी यह जनमत संग्रह होगा कि उस क्रांति का क्या हुआ। क्या वो क्रांति समाप्त हो चुकी है या उस क्रांति से लोगों को अभी भी कुछ उम्मीद बची है? अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में खराब हवा, खराब पानी, खराब सड़कें और विकास न होने से लोगों ने यह किया है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां तो लेंगे, लेकिन इसके लिए वो आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को चुनेंगे। अगर एग्जिट पोल सही हैं तो इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां तो चाहिए, लेकिन इस बार केजरीवाल से नहीं चाहिए, इस बार मोदी से चाहिए। और दिल्ली की जनता यह चाहती है कि रेवड़ियां भी मिलती रहें, बिजली पानी का बिल भी माफ हो, बसों में किराया भी माफ हो जाए, बाकी पैसा भी आता रहे और साथ में दिल्ली की सड़कें भी सुधरें, दिल्ली की हवा भी सुधरे और दिल्ली में जो व्यवस्था है, विकास है, वो भी होता रहे। यानी दिल्ली की जनता को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, रेवड़ी भी चाहिए और विकास भी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी आती है, तो इसका मतलब यह होगा दिल्ली में इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बारे में नहीं था, बल्कि यह चुनाव जो है यह असल में केजरीवाल वर्सेस केजरीवाल का ही चुनाव है। लोगों को यह तय करना था कि उन्हें दिल्ली में 12 वर्षों के बाद भी केजरीवाल चाहिए या केजरीवाल नहीं चाहिए। अगर आप धुरी देखें इस चुनाव की, तो इस चुनाव की धुरी में या इस चुनाव के नीचे आपको विकास का मुद्दा नहीं दिखाई देगा। इस चुनाव का मुद्दा एक ही है, केजरीवाल चाहिए या नहीं चाहिए। तो यह केजरीवाल का चुनाव है, यह केजरीवाल पर जनमत संग्रह है,
दिल्ली के लोगों को यह तय करना है कि वो अगले 5 साल केजरीवाल के साथ रहना चाहते हैं या केजरीवाल के बिना रहना चाहते हैं। अगर आप एक कारण और एक मुद्दा दिल्ली का पूछें हमसे, तो मुद्दा यही है, केजरीवाल और नो केजरीवाल। और ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बार केजरीवाल को शायद खारिज कर दिया है। अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भी उसकी चुनौतियां कम नहीं होंगी। अब हम दूसरा सिनेरियो आपके सामने रख रहे हैं। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, पिछली बार की तरह 62 सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन मान लीजिए कि 35-36 सीटें लेकर किसी तरह से जीत जाते हैं, तो क्या यह इस बार बहुत आसान रहने वाला है? इस बार आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। और मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही है, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। और यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी घोटाले में नेताओं के साथ साथ एक पार्टी को ही आरोपी बना लिया गया है। और अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सभी आरोप सही साबित हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी और उसके सभी विधायकों की सदस्यता भी इसके बाद खारिज हो सकती है। इसलिए चुनाव जीतने के बाद दोस्तों ऐसी ही न्यूज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यूज वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।